न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोदी सरकार ने 9 साल में बहुत काम किया, अमित शाह बोले। देश का विकास राजमार्ग से जुड़ा है और मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्ष में राजमार्ग के विकास के लिए बहुत काम किया है। राजमार्ग के विकास के लिए आधार भूमि के क्षेत्र में तेजी से काम किया गया है। यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भुवनेश्वर में कही। उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भुवनेश्वर लोक सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कामाख्या नगर डुबुरी 4 लेन 51 किमी रास्ता 761 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस खंड में 2 बड़े पुल, 7 छोटे पुल, 7 अंडरपास, 2 जानवरों के अंडरपास और 1.73 किलोमीटर लंबे बाईपास है। इस खंड में जंगली जानवरों के सुरक्षित मार्ग को ध्यान में रखते हुए 160 मीटर और एक अन्य 80 मीटर जानवरों के अंडरपास का भी निर्माण किया गया है। यह राजमार्ग कामाख्या नगर और डुबुरी को जोड़ने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग 53 जिसकी लंबाई 51 किलोमीटर है। कहा कलाहाड़ी के मोटर से बैनर वाया लड्डू गांव तक 15 किमी लंबा यह मार्ग 34 करोड़ रुपए से बन रहा है। इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। पीएम मोदी ने बिजली उत्पादन, डैम, ब्रिज, पुलिया या नेशनल हाईवे बनाना हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के जरिए गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ना हो, यह सब 9 वर्ष में किया गया है। शाह ने कहा कि राजमार्गों में निर्माण की गति को काफी तेज किया गया है। उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2014-15 में एक दिन में जहां 12 किमी मार्ग बनते थे, आज 2021-22 में 29 किमी बन रहे हैं। इससे स्वाभाविक रूप से आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। उड़ीसा में कई परियोजनाएं बनाई गई है। उड़ीसा सरकार की जमकर की प्रशंसा। शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन बाबू ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया गया है। गृह मंत्री ने आपदा प्रबंधन पर बोलते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं तो आपदा को भी परास्त किया जा सकता है। यह बात नवीन बाबू ने प्रमाणित की है। उड़ीसा सरकार की प्रशंसा करते हुए शाह ने कहा कि उड़ीसा का आपदा प्रबंधन आज पूरे देश एवं दुनिया में चर्चित है। उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन नीति को नवीन बाबू ने धरातल पर उतारा है। खुद भी इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है। पूरे देश को नवीन बाबू ने उदाहरण पेश किया है। आपदा में हजारों में लोग मारे जाते थे, मगर आज उड़ीसा सरकार 0 कैजुअलिटी पर काम कर रही है। इसके लिए मैं नवीन पटनायक को धन्यवाद देता हूँ। उड़ीसा में नियंत्रण में है नक्सलियों की गतिविधियां। नक्सलियों से मुकाबले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि उड़ीसा में नक्सलियों की गतिविधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। नक्सलवाद से मुकाबले के लिए नवीन बाबू ने हमेशा हमारा साथ दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दी बधाई। शाह ने कहा कि आज ही के दिन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया था। इससे कश्मीर आज मुख्य धारा में शामिल हुआ है। वहाँ शांति है, आज वहाँ विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। आज मैं प्रधानमंत्री को देश और जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से बधाई देता हूँ। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक। उत्तर प्रदेश न्यूज डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि 6 माह के अंदर फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारे। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में फिल्म सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीएम योगी ने कहा कि नई चुनौती और नए परिदृश्य का आकलन करते हुए फिल्म सिटी का विकसित सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी के आकार को पूरा तत्व रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करें। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनने से प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के कलाकारों को मौका मिलेगा। इससे वो अपने सपनों को प्रदेश में रहकर पूरा कर सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि फिल्म सिटी के विकास से फिल्म निर्माताओं के साथ साथ धारावाहिक, सीरियल निर्माता, रियलिटी शो निर्माता जैसे लोगों को भी पसंद यही फिल्म सिटी होगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के सर्विस सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, पर्यटक सेक्टर साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर सूजित होंगे।
किन्नरों के लिए अलग काउंटर। जिला अस्पताल में किन्नरों के पंजीकरण के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। इसकी सुविधा मिलने शुरू हो गई है। पहले दिन 3 मरीजों ने ओपीडी में परामर्श लिया। इस सुविधा के साथ ही किन्नरों के लिए पंजीकरण पर्चा में अलग से लिंग निर्धारित कर दिया गया है। पहले सिर्फ महिला और पुरुष की निर्धारित था। सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने बताया कि कई दिनों से इस पर विचार चल रहा था। ट्रांसजेंडर की सुविधा को देखते हुए इसे शुरू कर दिया गया है। कई अन्य सुविधाएं शुरू होगी। इसके अलावा वृद्ध मरीजों के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। महिलाओं के लिए भी अलग काउंटर है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News Tea ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnews3.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।